नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन पर साजिद जी? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रही हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। जी जी। तो आज जिस प्रोडक्ट पर हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी लेवल, किसी भी आप जैसे किसी को भी अप्रोच करते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो एंट्री लेवल प्रोडक्ट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने लिए खर्चा करने को तैयार हो या ना हो, बच्चों के लिए खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और खासियत जो इस प्रोडक्ट में है उसको मैं आप लोगों से साझा करूंगी। आज के सेशन में हम शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में हैं, या हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब खासियत है न्यूट्रीचार्ज किड्स की, जो और किसी मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट में नहीं है। तो वो जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग कन्विंस हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो फायदे हैं उनकी हम बात करेंगे। न्यूट्रीचार्ज किड्स के क्या क्या फायदे हैं बच्चों के लिए। हम में से हर व्यक्ति, ये स्लाइड मूव कर रही है साजिद जी? स्लाइड मूव नहीं हुआ मैम? नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं मैम, वही फर्स्ट वाला ही निकला हुआ है। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार इसको दोबारा से स्टॉप करके फिर से रीस्टार्ट करती हूँ एक बार। जी मैम, कर रहा है मूव अब। ठीक है साजिद जी, थैंक यू। हम में से हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अपने बच्चों का भविष्य हम बेहतर बना सके, मतलब हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है उसको हम बेहतरी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हर काम, हर कोशिश करते हैं कि बेस्ट जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं हम, ताकि उन बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रहे। और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम इस चीज को समझते हैं कि बेहतर भविष्य की शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी शिक्षा, और अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को मिले उसके लिए हमारी कोशिश क्या रहती है कि बेस्ट स्कूल में हम अपने बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं, कि सबसे अच्छा स्कूल जो हमारे एरिया में है, हमारे आसपास में है, हमारी कोशिश ये रहती है कि चाहे वहां पे बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है, मालूम है आजकल प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं, उसके लिए भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो यहाँ पर हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों के लिए अच्छा न्यूट्रिशन भी जरूरी है, क्योंकि बच्चा हेल्दी होगा, अच्छे से उसका दिमाग काम करेगा, अच्छे से उसका शरीर काम करेगा, तभी वो बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाने में, या अच्छा पढ़ पाने में, अच्छा खेल कूद में, अच्छी शिक्षा ले पाने में अच्छे से रुचि रखेगा। लेकिन अच्छे न्यूट्रिशन की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जो ये जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, जंक फूड के चलन की वजह से जो भी भोजन बच्चे खाते हैं, जो खाना बच्चे खा रहे हैं, उसमें पोषक तत्व उनको बहुत कम मात्रा में मिल पाते। क्योंकि बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि रोटी सब्जी खा लो, ज्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन अगर बच्चों को बोले पिज्जा खा लो या चाउमीन खा लो या बर्गर खा लो, फट से तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये जो फास्ट फूड है, ये जो अनहेल्दी फूड है, इनमें पोषक तत्वों की कमी रहती है, और पोषक तत्वों की कमी रहने के कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, उनमें शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, और बच्चों की किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, ना तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है, ना खेल कूद में इंटरेस्ट रहता है, और यहाँ तक कि खाना खाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बड़ी मुश्किल, मतलब ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ रहा है बच्चों को, अपने आप से बच्चे मांग के रोटी सब्जी, बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है तो मुझे रोटी सब्जी दे दो। ज्यादातर बच्चों को भोजन में भी कोई रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता है, और इन पोषक तत्वों की कमी से रिजल्ट क्या होता है कि शारीरिक विकास में
कमी आ जाती है और इस तरह की बहुत सी समस्याएं बच्चों में आमतौर पर पाई जाती। अब मार्केट में अगर हम देखें तो आज की डेट में बच्चों के लिए काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं, ज्यादातर सप्लीमेंट्स जो हैं, उनमें पोषक तत्व तो कम पाए जाते हैं, लेकिन शक्कर डाल दी जाती है, चॉकलेट पाउडर डाल दिया जाता है, मिल्क पाउडर डाल दिया जाता है, अलग अलग फ्लेवर्स डाल दी जाती हैं ताकि बच्चों को पसंद आए वो चीजें। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व तो सप्लीमेंट्स जो बाजार में उपलब्ध हैं, ज्यादातर सप्लीमेंट्स जो उपलब्ध हैं उनमें पोषक तत्व तो कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन चॉकलेट हुआ और फ्लेवर्स हुई, मिल्क पाउडर हुआ, ये ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि उनका सेवन करने के बावजूद बच्चों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते और इसलिए उनका समुचित विकास नहीं हो पाता। ICMR जो है हमारा भारत देश का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने जैसे बड़ों के लिए RDA सेट किए, पोषक तत्वों की मात्राएं सेट की है ना भाई, पुरुष को से आयरन की हम बात करते हैं कि आयरन की कितनी मात्रा एक दिन में चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, एक महिला को आयरन की कितनी मात्रा चाहिए स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन, इसको बोलते हैं RDA। इसी तरीके से ICMR ने बच्चों के लिए भी RDA तय किए हुए हैं कि बच्चों के शरीर की जरूरत क्या है, उस हिसाब से RDA तय किए हुए हैं। ये देखिए, ये एनर्जी, प्रोटीन, फैट और मिनरल के RDA हैं बच्चों के। और बच्चे, क्योंकि एक समान बच्चों का स्वास्थ्य, एक समान उनकी जो बढ़त है शरीर की, वो एक समान होती है 10 साल तक के बच्चों की। तो इसलिए 10 साल तक के बच्चों की तो जो RDA की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, एक बराबर रहती है। लेकिन 10 साल से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो लड़कियों का RDA अलग हो जाता है और लड़कों का RDA अलग हो जाता है, क्योंकि शरीर की बनावट में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और इसलिए आप इस टेबल में भी देख पा रहे हैं कि 10 से 12 साल तक की लड़कियों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है और 10 से 12 साल तक के लड़कों की जो शरीर की जरूरत है वो अलग है। जैसे आप देखिए, हम बात करते हैं आयरन की, ये वाला जो कॉलम है आयरन जो कि खून बनाने के लिए जरूरी है। तो आयरन की मात्रा आप देखें, 10 से 12 साल के लड़कों की अगर देखें तो लड़कों को प्रतिदिन, 10 से 12 साल के लड़कों को 21 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन चाहिए अगर उनके शरीर की जरूरत का ध्यान रखा जाए तो। और अगर लड़की की बात करते हैं, उसी उम्र की 10 से 12 साल की लड़की की आयरन की जो जरूरत है वो होती है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो 10 से 12 साल की लड़कियों की जो जरूरत है शरीर की वो बदल जाती है। इसी तरीके से विटामिन के भी RDA, तो सभी पोषक तत्वों के RDA बच्चों के लिए भी ICMR ने तय किए हुए। अब हम बात कर रहे थे कि पर्याप्त सेवन नहीं है बच्चों का पोषक तत्वों का आज की तारीख में। तो पर्याप्त सेवन ना हो पाने की वजह से बच्चों के विकास में बाधाएं आती हैं। ये हमें सबको समझ में आती है कि जब पोषक तत्व जितना चाहिए बच्चे को उतना वो नहीं खाए, या जो ग्रोथ उसकी होनी है वो उतनी नहीं हो पाएगी। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज समझने वाली है कि कुछ ऐसी बाधाएं भी आ जाती हैं कि बच्चे को अगर पूरा पोषण नहीं मिल पाया या नहीं दिया गया तो कुछ अपरिवर्तनीय बाधाएं भी बच्चों के विकास में आ सकती है। अपरिवर्तनीय का मतलब हुआ कुछ ऐसे चेंजेस जो इररिवर्सिबल हो जाते हैं, मतलब उनमें हम बाद में अगर चाहें भी तो भी हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पर्याप्त प्रोटीन ना मिल पाने की वजह से अगर एक 10 से 12 साल के बच्चे को हमने तय किया या ICMR ने तय किया कि इतना प्रोटीन हर रोज बच्चे को चाहिए और उतनी मात्रा में वो बच्चा प्रोटीन नहीं खा रहा या हम नहीं दे रहे उसको, तो पर्याप्त प्रोटीन ना मिल पाने की वजह से बच्चों की लंबाई में या हाइट जो है बच्चों की उसमें ठहराव आ जाता है। और बच्चा अगर 14 साल की उम्र तक उतना ही प्रोटीन खा रहा है या अपर्याप्त पोषण उसको मिल रहा है और उसकी हाइट में ठहराव आ गया, तो 13-14 साल के बाद अगर हम चाहेंगे, बहुत कोशिश भी करेंगे, तो भी ये चेंज जो है ये इररिवर्सिबल हो जाता है। यानी कि हम उसकी हाइट को इंक्रीज करना भी चाहेंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे।
तो ये इस तरह की बाधाओं को हम बोलते हैं अपरिवर्तनीय बाधाएं, मतलब इररिवर्सिबल चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जिनको हम बाद में कोशिश भी करते हैं उनके लिए। और बहुत आम समस्या, आप लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत से लोग आपको मिलते होंगे कि मेरे बच्चे की हाइट, खासकर लड़कियों की बात करते हैं कि लड़की 14 साल की है लेकिन हाइट उसकी छोटी रह गई है, अब उसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो इस तरह के सवाल आप लोगों को फील्ड में लोग पूछते हैं काफी। तो ये ऐसे अपरिवर्तनीय या इररिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जिनमें हम बाद में कोशिश करते हैं, समय रहते ध्यान नहीं देते। तो समय रहते हम ध्यान दें और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्व वाले सप्लीमेंट्स दें। इसी तरीके से कई बच्चों की ऊंचाई जो है वो उम्र के हिसाब से काफी कम रह जाती है। इसी तरीके से एक और इररिवर्सिबल चेंज की मैं बात कर रही हूँ कि डीएचए और दिमाग के पोषण देने वाले तत्वों का अगर कम सेवन बच्चा कर पाता है, डीएचए के बारे में अभी तक हम लोगों को ज्यादा पता ही नहीं था, या जिन लोगों को पता था उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज हमें ये पता चल चुका है कि बच्चे के दिमाग का अगर समुचित विकास हमें चाहिए, संपूर्ण विकास हमें चाहिए, तो उसको डीएचए देना जरूरी है। तो डीएचए और दिमाग को पोषण देने वाले और जो भी तत्व हैं, अगर उनका कम सेवन बच्चा करता है तो उसके दिमाग का विकास भी ऐसा मतलब समुचित नहीं हो पाता, और ये भी ऐसी बाधा है जो कि अपरिवर्तनीय है। तो अपरिवर्तनीय बाधाएं या इररिवर्सिबल चेंजेस ऐसे आ जाते हैं बच्चों में, बच्चों के दिमाग में, बच्चों के शारीरिक विकास में, जो ऐसे ठहराव पे आ जाते हैं कि हम बाद में उस पर कोशिश भी करें तो भी उनको बदल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसी वजह से लोगों को ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि समय रहते आप काम ना करो या सोचते रह जाओ और फिर समय निकल जाने के बाद तब आप इन बातों में इनके लिए इलाज ढूंढो फिर कि मेरे बच्चे का दिमाग सही तरीके से या उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे से वो बहुत जल्दी याद नहीं कर पाता जो उसको याद करने को दिया जाता है, या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या हाइट रुक गई है, अब मैं उसकी हाइट कैसे बढ़ाऊं। तो ये चीजें बाद में परेशान करती हैं फिर बच्चों को भी और बच्चों के माँ बाप को भी। ये देखिए एक स्टडी है ये जो ये बताती है कि भारत में, हमारे देश भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले हर 5 बच्चों में से एक बच्चा दुर्बल है। यानी कि शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं भारत में, हमारे देश में, उनमें 5 बच्चे, अगर हम एवरेज की बात करें कि हर 5 बच्चों में से एक बच्चा दुर्बल है, वीक है। तो ये चीज इसीलिए है क्योंकि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते समय रहते, उनकी ऊंचाई उम्र के हिसाब से काफी कम होती है और उनका विकास अधूरा होता है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट जितनी एज के हिसाब से होनी चाहिए वो ज्यादातर बच्चों की नहीं होती। हम ये बोलते हैं हमारा बच्चा 12 साल का है, उसकी हाइट कम है, 12 साल का एक दूसरा बच्चा है जिसकी हाइट अच्छी है, तो कंपैरिजन होता है ना, पता लगता है ना कि बढ़ तो सकता था हमारा बच्चा भी, हाइट तो उसकी भी बढ़ सकती थी, ग्रोथ तो उसकी भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी रह गई और इस वजह से बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट और ग्रोथ शरीर का नहीं हो पाया, दिमाग के विकास में कहीं कमी रह गई। बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है ये शारीरिक अंगों का रखरखाव करने में भी मददगार है और साथ ही साथ मांसपेशियों को बनाने में भी सहायक है। इसलिए प्रोटीन इतना जरूरी माना जाता है क्योंकि ये फिजिकल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और साथ में जो मसल्स हैं, मतलब बोन्स और अंगों का रखरखाव तो जरूरी है ही है जो प्रोटीन करता है, साथ ही साथ मसल्स की डेवलपमेंट में भी, बच्चों की जो मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए उसमें भी ये प्रोटीन सहायक है। और प्रोटीन की अगर कमी रह जाती है बच्चों में तो बहुत जल्दी बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, कमजोरी तो है ही, शरीर में कमजोरी तो रहती, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो बच्चा कमजोर रह ही जाता है, और साथ ही साथ बहुत जल्दी बीमारियों का संक्रमण या बीमारियों का अटैक उस पर होता रहता है क्योंकि अंदर से बच्चा मजबूत नहीं है, आंतरिक मजबूती नहीं है, इम्यूनिटी उस बच्चे की स्ट्रांग नहीं है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कमी उस बच्चे में रह गई। अच्छा, एक और चीज सामने आती है कि अक्सर
अक्सर से मेरा मतलब है यहाँ पर लगभग 50% स्कूल जाने वाले बच्चे नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अक्सर स्कूल वाले जाने वाले बच्चे जो हैं 50% तक ऐसे बच्चे देखे गए, या जब सर्वे किया गया तो 50% लगभग बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं। लड़कियां खासकर, इसमें ज्यादा परसेंटेज लड़कियों की है, क्योंकि भागा दौड़ी में रहते हैं बच्चे, सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है। हम भी जल्दी जल्दी में करते हैं, लंच पैक कर दिया कि ठीक है बेटा स्कूल जाके खा लेना, लेकिन स्कूल जाके वो कब खाएगा? जब लंच टाइम होगा तभी उसको खाने दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि स्कूल जाते ही वो खाना खाने बैठ जाएगा। तो अक्सर बच्चे 50%, लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। होता क्या है कि रात को डिनर किया बच्चे ने, मान लीजिए 9 बजे हमने बच्चे को खाना खिलाया, तो 9 बजे के खाने के बाद सुबह 9 बजे तक भी, और उसका लंच टाइम जब हुआ, माना 12 बजे लंच टाइम हुआ, तो 15 घंटे उस बच्चे के पेट में 15 घंटे कुछ भी नहीं गया। 9 बजे रात का खाना खा के तो सो गए ना सब लोग, उसके बाद तो उसको कुछ नहीं मिला। अब पूरी रात वो कोई खाना उसको नहीं मिला और 3 घंटे सुबह और निकल गए, अंदाजन 15 घंटे बच्चे को खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो उसका जो शरीर है वो बढ़ता शरीर है, उसमें पोषक तत्वों की बल्कि ज्यादा आवश्यकता होती है। और अगर 15 घंटे बच्चा भूखा रहा, क्योंकि जो खाना खाया था उसने वो तो उसके शरीर में डाइजेस्ट हो गया, अवशोषित हो गया, रात भर में सो गया, वो नींद आ गई उसको, नींद से जब उठा तो बढ़ते शरीर की रिक्वायरमेंट तो थी, भूख तो लगी बच्चे को, लेकिन क्योंकि भागा दौड़ी में था, स्कूल जाने की भागा दौड़ी या कॉलेज जाने की बच्चों को भागा दौड़ी लड़कियों को होती है, तो खाना नहीं खाते। तो 12 बजे तक उसको खाने को कुछ नहीं मिला। 15 घंटे अगर उसका शरीर भूखा रहा, तो नाश्ता ना करने की वजह से उनके शारीरिक विकास में कमी आती है, उत्साह में कमी आती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। अक्सर सुनने में आता है बच्चे को प्रेयर करते हुए लड़की को चक्कर आ गए, चक्कर खा के बच्ची गिर गई। कारण यही होता है क्योंकि इतने घंटे कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, और शारीरिक विकास में कमी आई, एनर्जी लेवल में कमी आई। और इससे रिजल्ट क्या होता है कि जो उसकी सीखने की क्षमता है, स्कूल किस लिए जा रहे हैं बच्चे? सीखने जा रहे हैं ना, पढ़ाई करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो वहां पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका शरीर जो है वो तो ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान नहीं होगा, सीखने की क्षमता में कमी आ जाएगी नाश्ता ना करने की वजह से, और धीरे धीरे उसकी यादाश्त में कमी आती जाएगी, और जो उसका शैक्षणिक प्रदर्शन है यानी कि स्कूल में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाएगा बच्चे का धीरे धीरे। क्योंकि जब अच्छा बच्चा कर सकता है और फिर भी नहीं कर पा रहा, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा और उसकी मनोवैज्ञानिक कुशलता पर भी, यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसकी, उस पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल असर पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना खाने में नखरा करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पिकी ईटर्स। खाना खाने में आनाकानी करते हैं, नखरा करते हैं, और 81% तक ये सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि 81% तक भारतीय माताएं जो हैं वो ये कहती हैं कि मेरा बच्चा भोजन खाने में बहुत आनाकानी करता है, बहुत नखरा करता है। मैं भिंडी खा लूंगा, आलू खा लूंगा, लेकिन घिया तोरी नहीं खाऊंगा। तो ये नखरे वाले बच्चे होते हैं कि 1-2 चीजों को खाने को हाँ करते हैं और ज्यादातर चीजों को खाने को मना करने लग जाते हैं। तो ये बच्चे होते हैं पिकी ईटर्स, इनको हम बोलते हैं। तो ज्यादातर माताओं की ये शिकायत रहती है, और ये पिकी ईटर्स जो बच्चे बन जाते हैं, इसका कारण भी ये होता है कि पोषक तत्वों की उनके शरीर में कमी रह जाती है, और इस वजह से ऊर्जा का अभाव यानी कि एनर्जी लेवल उनका डाउन रहता है, और वो बच्चे बहुत थोड़ा सा खेल के या थोड़ा सा पढ़ के या कुछ भी काम थोड़ा सा करके बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अलग अलग तरह का जो शरीर का विकास है बच्चे का, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास वो भी जरूरी है। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए जो पोषक तत्वों की जरूरत बच्चों की होती है उसकी हमने स्टडी किया उसको, और देखा कि मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे पहले बात की ब्रेन की। बच्चे का मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है,
उसको अच्छा रखने के लिए या उसके समुचित विकास के लिए जो चीजें जरूरी हैं, DHA हुआ, कोलिन हुआ, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया हुआ, मिनरल्स हुए जैसे आयरन, फास्फोरस, विटामिन हुए जैसे बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी हुआ, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पोषक तत्व हैं जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी। इसी तरह बात करते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, एक तो बच्चे का मानसिक विकास की हमने बात की, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपका बच्चा बार बार बीमार ना पड़े। तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हमने देखा कि बहुत से पोषक तत्व ऐसे हैं जो जरूरी हैं, काम करते हैं, जैसे आयरन हो गया, L-लाइसिन हो गया, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन A, E और बहुत से प्रोबायोटिक्स। तीसरी चीज आती है बच्चे का शारीरिक विकास, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। उसमें हमने बोला कि सबसे जरूरी है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ बहुत से ऐसे मिनरल्स और विटामिन भी हैं जो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जरूरी। तो पोषक तत्वों से भरपूर सप्लीमेंट्स अगर मिल जाता है कोई, तो पोषक तत्वों से भरपूर सप्लीमेंट्स शारीरिक वृद्धि के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए और बच्चे को रोज रोज के संक्रमण से रोकथाम में मदद कर सकते हैं। मतलब अगर एक ऐसा सप्लीमेंट हमारे पास हो जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हो, तो वो बच्चे के शारीरिक विकास का भी ख्याल रखेंगे, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चे का मानसिक विकास यानी उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, उसकी आंतरिक मजबूती इतनी अच्छी होगी कि वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रीचार्ज ने इन सब जरूरतों को देखते हुए हमारे लिए बनाया न्यूट्रीचार्ज किड्स। ये न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चे आसानी से 2 टेस्ट में बच्चों के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, और ये बच्चे क्योंकि पाउडर के रूप में है इसलिए आसानी से ले सकते हैं। टेबलेट्स बच्चों के लिए खाना आसान नहीं होता है, बच्चों को निगलने की मुश्किल होती है, इस वजह से पाउडर के रूप में ही न्यूट्रीचार्ज ने न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए बना दिया। और पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसमें 49 पोषक तत्व, मतलब जो भी पोषक तत्व बच्चों की शारीरिक विकास, मानसिक विकास या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी हो सकता है, वो पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज ने न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाल दी। तो 49 पोषक तत्व, 49 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले गए हैं, जिसमें से हैं 10 बोटानिकल्स, 3 प्रकार के प्रोटीन, 29 मिनरल्स और विटामिन, 3 प्री और प्रोबायोटिक्स और साथ में 5 मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो ये कुल मिलाकर 49 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज किड्स के डिब्बे में, जो बच्चों का 1 महीने का पैक है, उसमें पावर पैक्ड ये न्यूट्रीचार्ज किड्स है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों की मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है, बच्चों का शारीरिक विकास भी करेगा और साथ ही साथ बच्चों की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको प्रमोट कैसे करना है? न्यूट्रीचार्ज किड्स भारत में पहली बार बच्चों के लिए अनूठा हेल्थ ड्रिंक। अनूठा किस लिए? क्योंकि इसमें है 49 पोषक तत्व। किसी भी और प्रोडक्ट में, जितने भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स आज तक भी हैं, किसी में भी 49 पोषक तत्व नहीं है, इसलिए आपका न्यूट्रीचार्ज किड्स अनूठा है। तो भारत में पहली बार बच्चों के लिए अनूठा हेल्थ ड्रिंक, जिसमें 49 पोषक तत्व हैं या 49 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से 10 बोटानिकल्स हैं। और ये 10 बोटानिकल्स भी, एक तो 49 पोषक तत्व आज तक किसी के पास नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, और 10 बोटानिकल्स किसी भी प्रोडक्ट में जो मार्केट में उपलब्ध हैं प्रोडक्ट्स, उनमें 10 बोटानिकल्स किसी में भी नहीं है। ये खासियत है आपके न्यूट्रीचार्ज किड्स की। और जो खास है न्यूट्रीचार्ज किड्स में, न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 प्रकार के प्रोटीन डाले गए, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 तरह के प्रोटीन्स। और ये 3 प्रोटीन्स जो हैं, 3 तरह के जो प्रोटीन्स हैं, वो है सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और साथ में मिल्क प्रोटीन। तो 3 तरह के प्रोटीन्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले गए हैं, जो बच्चों की पूर्ण क्षमता तक विकसित होने की जो उनकी क्षमता है कि इतने तक आपका बच्चा डेवलप हो सकता है, इतनी उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल है, यानी कि उनकी जो शारीरिक विकास की क्षमता है
वो पूरी तरीके से डेवलप हो, पूरा उतना ग्रो कर सके आपका बच्चा, उतनी ग्रोथ आए आपके बच्चे में, तो प्रोटीन जो डाला गया है, और वो भी 3 तरह का प्रोटीन, वो बच्चे को शारीरिक तौर पर डेवलप होने में मदद करता है। ये भी हमने बात की थी कि प्रोटीन मांसपेशियों के लिए जरूरी है, तो प्रोटीन मांसपेशियों के लिए जरूरी है, इसलिए जब आपके बच्चे को आप न्यूट्रीचार्ज किड्स देंगे जिसमें 3 तरह का प्रोटीन डला है, तो वो प्रोटीन मदद करेगा आपके बच्चे की उसकी मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रांग बनाने में, ताकि उसका वजन और उसकी ऊंचाई अच्छे से बढ़ सके। जितने उसकी शरीर की क्षमता है, शारीरिक क्षमता के अनुसार उसकी ऊंचाई भी अच्छे से बढ़े, हाइट भी अच्छी हो उसकी, और उसके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो, यानी कि उसका वजन भी अच्छे से बढ़े, क्योंकि उसकी हड्डियां भी मजबूत चाहिए हमें, उसकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग चाहिए, और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स में और साथ में क्या क्या डाला गया है? 3 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स। ये प्री और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, मैं नाम बता रही हूँ, आपको याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड प्रीबायोटिक डाला गया है एक, और 2 तरह के प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और साथ में बाइफिडोबैक्टीरियम। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी डाले गए हैं, जो करते क्या है, बच्चों के पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में बहुत ज्यादा मददगार है, क्योंकि ये आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, उसको संतुलन में बनाए रखने में मददगार होते हैं। साथ ही साथ बच्चों के पाचन को भी बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी आपके प्रोडक्ट की खासियत है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं, जो बच्चों के पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मददगार होते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स की हम बात करते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स में 29 मिनरल्स और विटामिन्स डाले गए हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो ऊर्जा का स्तर है बच्चे का, जो एनर्जी लेवल है, उसको दिन भर बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हमने बात की थी कि 10 बोटानिकल्स जो न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले हुए हैं, वह 10 बोटानिकल्स क्या क्या काम करते हैं और क्यों खास हैं, क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। और आपके न्यूट्रीचार्ज किड्स में ही ये 10 बोटानिकल्स हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर अवेलेबल हैं भी, तो भी किसी भी और प्रोडक्ट में 10 बोटानिकल्स नहीं डाले गए। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो 10 बोटानिकल्स डाले गए हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये देखिए, ये फाइलेंथस नेरूरी है, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा है, विटिस वेनिफेरा है, टिनोस्पुरा कॉर्डिफोलिया है, कैरम रॉक्सबर्गेनम है, जिंजिबर ऑफिशिनेल, ऑसिमम सैंक्टम, चिली पेपर का सत, ऑरिगेनो का सत और सिनेमन का सत। ये 10 बोटानिकल्स ऐसे बोटानिकल्स हैं जो आपके बच्चे को बार बार बीमार पड़ने से बचाते हैं। किसी भी तरह की बीमारी आपके बच्चे के शरीर में नहीं आए, उसमें ये बोटानिकल्स मदद करते हैं। फाइलेंथस नेरूरी जो पहला बोटानिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। ये मैं आपको इसलिए सब बता रही हूँ यहाँ पे कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चे को भूख बहुत कम लगती है। तो आप ये बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसे बोटानिकल्स डले हुए हैं जो बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। अगर आपको फाइलेंथस नेरूरी नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो आप बता सकते हो कि ऐसा बोटानिकल इसमें है, क्योंकि आप सेशन अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि मैडम ने बताया था, मैंने जब ट्रेनिंग अटेंड की थी, कि ऐसा बोटानिकल न्यूट्रीचार्ज किड्स में है जो बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। नाम है उसका फाइलेंथस नेरूरी, और ये इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो लोग, कोई अगर ऐसा है जो विश्वास नहीं करता आसानी से दूसरे की बात पर, तो उनको बोल सकते हो आप कि सर आप चाहें तो आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हो, गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ये ऐसा पोषक तत्व है जो बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बदलते मौसम के साथ बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। जरा सा मौसम बदलता है उनको खांसी होने लगती है, जरा सा मौसम बदलता है उनको नाक बहना लगता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है।
तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा एक बोटानिकल है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये भी आप याद रखिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी बच्चे की बढ़ानी है तो उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स आप प्रमोट कर सकते हो, ये बताकर कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसा बोटानिकल डाला गया है जो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एक नहीं, अभी आगे देखेंगे और भी ऐसे पोषक तत्व या और भी ऐसे बोटानिकल्स हैं जो इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार है। पहला ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, साथ ही साथ ठंड और खांसी से राहत दिलाने में जो सहायक है वो है विटिस विनिफेरा। तो एक और बोटानिकल आ गया जो बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम से बचाव में सहायता करता है। उसके बाद आया बच्चों की बुद्धि या IQ लेवल इंप्रूव करने में। बहुत से बच्चों की ये समस्या है या बहुत से पेरेंट्स की ये समस्या होती है, ये शिकायत होती है कि मेरे बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत तेज काम नहीं करता। यानी कि अगर मैं उसको टेबल या पहाड़े याद करने के लिए देती हूँ तो एक बार तो याद हो जाते हैं लेकिन फिर बहुत जल्दी भूल जाता है। कोई चीज याद करने को बोली, कोई काम याद करने को बोला, वो याद नहीं हो पा रहा। एक बच्चा तो 5 मिनट में याद कर लेता है, दूसरे बच्चे को 20 मिनट लग रहे हैं। तो उस बच्चे का बुद्धि का जो लेवल है, IQ लेवल जो है, उसमें सुधार लाने की जरूरत है और वो न्यूट्रीचार्ज किड्स की मदद से आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसा बोटानिकल डाला है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, थोड़ा सा खास है ये, थोड़ा सा अलग है ये, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये बोटानिकल का नाम है। ये टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बच्चे की बुद्धि के स्तर में या ये कहिए IQ में सुधार लाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में कैरम रॉक्सबर्गेनम भी बहुत अच्छा काम करता है। ये एक और बोटानिकल आ गया जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा हमने बात की थी, अब ये कैरम रॉक्सबर्गेनम भी उसके साथ में आ गया। और खांसी जुकाम से राहत देने में जो जरूरी था या फायदेमंद था, विटिस विनिफेरा। तो 3 बोटानिकल आपने देख लिए जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो उसकी बुद्धि में सुधार लाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगला पोषक तत्व जो फिर से बच्चे को सर्दी और जुकाम से राहत दिलाता है या फायदेमंद होता है, वो है जिंजिबर ऑफिशिनल। तो जितने बोटानिकल आप देख रहे हैं बारी बारी से, आपको ये पता लग रहा है कि ज्यादातर बोटानिकल ऐसे हैं जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करने में या बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब सवाल आता है, श्वसन प्रणाली को मजबूत करने में जो बोटानिकल काम करता है वो है ऑसिमम सैंक्टम, और ये ऑसिमम सैंक्टम न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाला गया। बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिनको सांस की तकलीफ होती है या जिनको मौसम बदलते के साथ सांस की एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई या सांस की एलर्जी। इस तरह की तकलीफ अगर किसी को है, किसी के बच्चे को है, तो उस बच्चे को आप न्यूट्रीचार्ज किड्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑसिमम सैंक्टम डाला है जो श्वसन प्रणाली को मजबूत करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। बंद नाक की प्रॉब्लम, बंद नाक को खोलने में मददगार है चिली पेपर का सत। ऑरिगेनो का सत इसमें डाला गया है जो छाती में संक्रमण या खांसी में बचाव करता है। साथ ही साथ इसमें डाला गया है सिनेमन का सत। सिनेमन भी एक तरह का बोटानिकल है जो न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाला हुआ है, और ये सिनेमन का सत जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स बच्चे के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके शरीर में बीमारी पैदा कर सकते हैं, उनको निष्क्रिय करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और ये है सिनेमन। और सिनेमन भी, ये देखिए जितने बोटानिकल्स की हमने बात की, इनका पाउडर बना के नहीं डाला गया, इनका सत निकालकर, वो सत ड्राई करके उसको न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हर बोटानिकल में से सत निकालकर या उसका एक्टिव प्रिंसिपल निकालकर डाला गया। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ये चीज तो मैं ऐसे भी खिला लूंगी अपने बच्चे को। अब हम ये बोले, मान लीजिए कि तुलसी डाली है हमने अपने न्यूट्रीचार्ज किड्स में, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे ठीक है तुलसी का तो काढ़ा बनाकर मैं बच्चे को पिला दूंगी, तो उससे वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किड्स में पत्तों का पाउडर बना के नहीं डाला गया,
इसमें ज्यादातर जो बोटानिकल्स हैं उनका सत्त निकाल के वो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से डाला गया है ताकि सिर्फ उस चीज का भरपूर फायदा आपके बच्चे को मिले। तो पहली खासियत न्यूट्रीचार्ज किड्स की ये कि 10 बोटानिकल्स आपके बच्चे का जो मानसिक विकास में भी मदद करेंगे, शारीरिक विकास में भी मदद करेंगे और साथ ही साथ सबसे ज्यादा बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। वो 10 बोटानिकल्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले। तो जैसे जैसे सामने वाले का पहले कोशिश किया करिए कि सामने वाले से उसकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आप ये कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट को हमने कैसे सामने वाले की जरूरत में फिट करना है। मान लीजिए सामने वाला कह रहा है कि मेरे बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा होती है, ये मेरी दिक्कत है, तो तब आप उनको खांसी के बारे में बात करके, बोटानिकल्स के बारे में बात करके उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताओ। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये बोलता है कि मेरे बच्चा जो है वो खाता तो अच्छे से लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है, या मेरे बच्चे की हाइट बहुत कम है, एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो ये सामने वाले की प्रॉब्लम है, आपने पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, उसकी जो परेशानी है उसके बारे में जानना है। उसके बाद आप उसको बताइए कि देखिए हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 तरह के प्रोटीन्स डाले, एक प्रोटीन नहीं है, 3 तरह के प्रोटीन्स डाले गए हैं जो आपके बच्चे की शारीरिक विकास में मदद करेंगे, उसकी हड्डियों को और मांसपेशियों दोनों को मजबूत करेंगे, इसलिए उसकी हाइट में बढ़त आएगी अगर आप अपने बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स रोजाना देते हैं। तो कोशिश कीजिए पहले आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसमें अपने प्रोडक्ट को कैसे फिट करना है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अच्छे से होगी। तो आप अच्छे से इस समय पर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं और हर न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करी हमने 10 बोटानिकल्स की जो न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले हुए हैं और आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स के लाभ, फायदे क्या क्या उन्हें, और यहीं से आपको ये समझ आएगी कि कौन सा ऐसा फायदा है जो मैंने सामने वाले को बताना है ताकि वो न्यूट्रीचार्ज किड्स लेने के लिए सोचने लगे और फिर कन्विंस हो जाए कि यही प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज किड्स है जो मेरे बच्चे की जरूरत है आज के लिए। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के लाभ क्या क्या हैं उस पे हम ध्यान देते हैं जरा। न्यूट्रीचार्ज किड्स क्लिनिकली प्रूवन है बच्चों की वजन, ऊंचाई और बीएमआई बढ़ाने के लिए। ये हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, ये रिसर्च जो की गई वो बोल रही है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए, जो रिसर्च की गई, उनके बेसिस पर ये पता लगा कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो पोषक तत्व हैं वो बच्चों का वजन बढ़ाते हैं, बच्चों की ऊंचाई बढ़ाते हैं, बच्चों का बीएमआई बढ़ाते हैं और साथ साथ उनके विकासात्मक कौशल में सुधार लाने में क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब ही यही है कि उस पर रिसर्च की गई या उस पर शोध किया गया जिससे ये साबित हुआ कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के सेवन के बाद बच्चे की ऊंचाई भी बढ़ेगी, बच्चे का वजन भी बढ़ेगा और बच्चे का बीएमआई भी बढ़ेगा और साथ ही साथ बच्चे के विकासात्मक कौशल में भी सुधार आएगा, यानी कि उसके ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो रही है। तो बच्चों के लिए ये अनूठा हेल्थ ड्रिंक है जिसमें 49 पोषक तत्व हैं, 49 न्यूट्रिएंट्स हैं और ये न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के शरीर की बढ़ती जरूरत, बच्चों का जो शरीर है बढ़ता शरीर होता है ना, तो बढ़ती जरूरतें हैं उस शरीर की, तो बच्चों के शरीर की बढ़ती जरूरत को पूरा करता है। 100% शाकाहारी यानी कि पूरी तरह से वेजिटेरियन ये प्रोडक्ट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी लोग होते हैं, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही वो बच्चे के लिए खोजते हैं, बच्चे के लिए चाहते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि बच्चों के शरीर की बढ़ती जरूरत को पूरा करता है ये न्यूट्रीचार्ज किड्स, 100% शाकाहारी है और क्लिनिकली प्रूवन है कि ये उपयोग के लिए सुरक्षित है, यानी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
इस चीज के लिए भी क्लिनिकली प्रूवन है कि ये उपयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से असरकारक है। तो बच्चों की ऊंचाई, मसल्स और शारीरिक ताकत बनाने में जो चीजें सहायक हैं वो है प्रोटीन, और वो भी तीन तरह के प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। तो जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, वहां पर आपको ये बताना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में प्रोटीन डाला गया है, और प्रोटीन भी 3 तरह के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और अवशोषित हो जाता है बच्चे के शरीर में। सोया प्रोटीन बच्चे के शरीर को स्ट्रॉन्ग मसल्स देने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और वे प्रोटीन बच्चे की मसल्स को फुलावट भी देता है। एक्सरसाइज बच्चा करेगा तो उसके मसल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो 3 तरह के प्रोटीन्स डाले गए न्यूट्रीचार्ज किड्स में, जो बच्चे को शारीरिक विकास में या बच्चे की शारीरिक ताकत बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। जो बच्चे जिनको पेट की तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है कि थोड़ा सा खाते हैं तो उनको पेट में दर्द होने लगता है या खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उनको, तो ऐसे लोग जो हैं या ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको ये बताना है कि आपके बच्चे की गट हेल्थ या पेट का स्वास्थ्य अच्छा रखना है अगर आपको, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक डाले गए हैं, और साथ ही ऐसे विटामिन और मिनरल्स भी हैं जो आपके बच्चे की पेट के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में बहुत मददगार है। आगे चलते हैं कि बहुत से बच्चे मौसम बदलते के साथ बीमार पड़ने लगते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बोलना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स ऐसे पोषक तत्व डाले गए हैं, प्रीबायोटिक हैं, प्रोबायोटिक हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, 29 विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। आपका बच्चा दिन भर एक्टिव रहे। बहुत लोग बोलेंगे आपको कि बच्चा डल रहता है, एनर्जी नहीं है इसमें, सुस्त रहता है। तो ऐसे लोगों को ये बताना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके बच्चे को दिन भर एक्टिव रखने में मददगार है, और साथ ही साथ उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और बच्चा एनर्जेटिक रहेगा तो उसकी पढ़ाई में भी रुचि रहेगी, खेल कूद में भी रुचि रहेगी, और बच्चा पूरी तरह से हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव बच्चा रहेगा। ऐसे बच्चे जिनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है और बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, उनको बताने के लिए या उनके पेरेंट्स को बताने के लिए कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में 10 तरह के बोटानिकल्स डाले गए हैं, और ये बोटानिकल्स मदद करते हैं आपके बच्चे को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में या आंतरिक मजबूती देने में, ताकि उसको रोज रोज का ये सर्दी, खांसी और बुखार आदि बीमारियों का संक्रमण ना हो उसके शरीर में। वो अंदर से इतना मजबूत होगा तो किसी भी तरह के जीवाणु, कीटाणु उसके शरीर में बीमारी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो क्लिनिकली प्रूवन है न्यूट्रीचार्ज किड्स, और 2 स्वादों में उपलब्ध है। आपने स्वाद बोलना है, फ्लेवर नहीं बोलना है। फ्लेवर का मतलब होता है कि सिर्फ टेस्ट के लिए कोई चीज डाल दी गई हो, और स्वाद हम बोलेंगे तो इसमें असली फल का पाउडर डाला गया है। न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो में असली अल्फांसो मैंगो का पाउडर है। न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट में रियल कोकोआ पाउडर, असली कोकोआ का पाउडर डाला गया है। तो ये चीज आपको बोलनी है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो क्लिनिकली प्रूवन है, ये 2 स्वाद में उपलब्ध है, आम के स्वाद में और चॉकलेट के स्वाद में। देखिए, जो ये रियल अल्फांसो का पाउडर डाला गया, इसको भी कुछ फायदे देखते हुए पाउडर डाला गया। अल्फांसो मैंगो का एक प्रकार होता है जो बहुत फेमस, बहुत महंगा होता है, और ये अल्फांसो मैंगो में जो अल्फांसो आम है, ये एक तरह का आम है, इस अल्फांसो मैंगो का पाउडर बनाकर न्यूट्रिशन साइंस की मदद से न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाला गया, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है आपके बच्चों के लिए। ये बच्चों की आंखों को स्वस्थ रखता है, बच्चों की दृष्टि में सुधार लाता है, आईसाइट जो है बच्चों की उसको इंप्रूव करने में भी ये फायदेमंद है। साथ ही साथ बच्चे की स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इन फायदों को देखते हुए न्यूट्रीचार्ज किड्स में, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो में अल्फांसो मैंगो का पाउडर डाला गया।
दूसरा जो चॉकलेट फ्लेवर है, जो चॉकलेट का स्वाद है न्यूट्रीचार्ज किड्स का, न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट में रियल कोको पाउडर डाला गया है, क्योंकि ये रियल कोको पाउडर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, पहला। दूसरा, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है ये कि बच्चों के लिए फायदेमंद चीज है ये, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, बहुत फायदे हैं इसके बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है। तो रियल कोको पाउडर जो है वो डाला गया है न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट में। ये पूरी लिस्ट है, लेबल जो होता है प्रोडक्ट का वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के लेबल पर। आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या क्या चीजें इसमें डाली गई हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन लेबल पर दी रहती है। जो न्यूट्रीचार्ज किड्स का पैक है उस पे आप देखेंगे तो ये सारी जानकारी वहां पर दी हुई है। आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लेबल सामने वाले को दिखा सकते हैं कि देखिए सर, जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो सारे पोषक तत्व, 49 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज किड्स में बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिक, शारीरिक और आंतरिक मजबूती के लिए डाले गए। अब सवाल आता है कि किस उम्र के बच्चों को हम न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं। तो 2 साल से बड़े बच्चे को, यानी कि 2 साल से 2 वर्ष से बड़े बच्चे को, और 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को आसानी से आप न्यूट्रीचार्ज किड्स पूरे फायदों के लिए दे सकते हैं। ऐसी बच्चियां जिनका मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, उसको फिर हम न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट पे ले आते हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स बंद करके। लेकिन जब तक बच्ची को मासिक धर्म नहीं आया है, तब तक पूरे फायदों के लिए आप उसको न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं। तो 2 साल से 13 साल तक के बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स आसानी से दिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स लेना कैसे है? न्यूट्रीचार्ज किड्स आप बच्चे को पाउडर दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं, नहीं तो अच्छा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है कि बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स का शेक बना के आप दीजिए या स्मूदी बना के दीजिए। उसमें क्या करना है कि आप साथ में कोई भी गूदे वाला फल डाल सकते हैं, साथ में मिक्सी में मैश कर सकते हैं उसको, और साथ ही साथ थोड़ा सा सूखा मेवा जो होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भीगा हुआ, थोड़ा भिगोए हुए मेवे भी साथ में डाल सकते हैं आप। उसको शेक बना के बच्चे को दीजिए, बच्चे को और फायदा पहुंचेगा और अच्छा रहेगा, और टेस्टी होने की वजह से आपका बच्चा बहुत शौक से उसको पिएगा। तो आप न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर 1 गिलास दूध में डालकर बच्चे को थोड़ा 1 चम्मच चीनी भी चाहे तो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में हमने नहीं डाली। हम लोगों से प्रोटीन और फायदेमंद पोषक तत्वों के पैसे ले रहे हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स में, और वही हमने डाले। चीनी 40 रुपए किलो की चीनी डालकर हम पोषक तत्वों के पैसे नहीं ले रहे उनसे, इसलिए हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स में रियल मैंगो पाउडर, रियल कोकोआ पाउडर सारे 49 पोषक तत्वों के साथ डाला है, ताकि पूरे फायदे आपके बच्चे को मिल सके। चीनी हमने नहीं डाली है, तो जब आप शेक या स्मूदी बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें आप चाहें तो 1 चम्मच चीनी भी साथ में डाल सकते हैं, ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से उसका टेस्ट पसंद आए। तो 2 साल की उम्र के बच्चे को जो हम बोल रहे हैं कि आपने 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स देना शुरू कर देना है, तो 2 साल का जो बच्चा है, 2 साल की उम्र के बच्चे को DHA की पूर्ति के लिए आप दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। जब आपका बच्चा ऊपरी आहार पर आ जाता है, यानी कि जब बच्चा माँ के दूध के अलावा और आप उसको दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक वगैरह देना शुरू कर देते हैं, तो उस समय पर बच्चे को न्यूट्रीचार्ज DHA किड्स 1 कैप्सूल आप देना शुरू कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट आप बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के हर कैप्सूल में 50 मिलीग्राम DHA की मात्रा है, जो एक 2 साल के बच्चे के लिए या बढ़ते बच्चे के लिए सफिशिएंट है, काफी है। तो कैप्सूल को घुमा के आप ऐसे खोलते हैं तो वो खुल जाता है, और उसमें जो द्रव्य होता है, लिक्विड जो होता है, वो होता है DHA। तो उसमें हर कैप्सूल में 50 मिलीग्राम DHA है, जो बढ़ते बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इसको आप बच्चे के आहार में मिलाकर, जो आप उसको सेरेलैक दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं या कोई भी चीज जो उसको आहार दे रहे हैं, उसमें मिला के दे सकते हैं। और अगर ऐसे आपका बच्चा उसको DHA के लिक्विड को अगर वैसे ही चाट के चम्मच से ऐसे खा लेता है तो ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन पूरा कैप्सूल उसको एज सच देने की कोशिश मत करना, वो छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा नहीं खा पाएगा। आपको DHA ट्विस्ट का कैप्सूल ऐसे खोलना है तो वो टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो उसको अगर आप दबाएंगे तो उसके अंदर से वो DHA निकल आएगा, उसको आप चम्मच में ले सकते हैं और चम्मच में लेकर बच्चे के आहार में मिक्स कर सकते हैं, या ऐसे भी बच्चे के आहार में सीधा भी उस लिक्विड को डाल सकते हैं। 50 मिलीग्राम वो एक छोटे बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए, उसके दिमाग के विकास के लिए काफी। न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के लाभ की अगर बात करते हैं हम, तो मानसिक विकास, बच्चे के मानसिक विकास में बहुत ज्यादा सहायक है, 100% शाकाहारी है, उपयोग के लिए सुरक्षित है ये न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट, और साथ ही साथ FSSAI द्वारा प्रमाणित है। तो 2 से 6 साल यानी 2 साल से बड़ा जब आपका बच्चा हो गया, तो 2 साल से 6 साल तक का जो बच्चा है उसकी ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आज की डेट में, आप खुद ही देखते हैं कि जिन गैजेट्स का, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करते हैं, जिन चीजों का हमें भी नहीं पता, वो 2-3 साल के बच्चे को भी अगर आप हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो उसको भी फंक्शंस पता होते हैं। तो 2 से 6 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है उसकी ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस उम्र का जो बच्चा है उसकी DHA की जो जरूरत है वो हो जाती है 100 मिलीग्राम। तो 2 से 6 साल तक के बच्चे को हमें देने हैं DHA ट्विस्ट के 2 कैप्सूल, और साथ ही साथ उस बच्चे को आप न्यूट्रीचार्ज DHA किड्स भी देंगे शेक बनाकर। तो 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 2 कैप्सूल और साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA किड्स का शेक का ग्लास। अब यहाँ पर देखिए, ये कंपैरिजन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो चार्ट है इसमें ये कंपैरिजन आप देख पा रहे हैं, ये तुलनात्मक जो और मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनसे तुलना की गई है, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा बच्चा न्यूट्रीचार्ज किड है और जो मैं अपने बच्चे को दे रही हूं वो बेस्ट है। न्यूट्रीचार्ज किड्स की हमने बात की कि 49 पोषक तत्व हैं इसमें, जिसमें से प्रोटीन, जो 3 तरह के प्रोटीन डाले गए हैं इसमें, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, उसकी मात्रा है 23 ग्राम। 49 पोषक तत्वों में से जो प्रोटीन है सिर्फ उसकी हम बात कर रहे हैं कि हर न्यूट्रीचार्ज किड्स के पैक में 23 ग्राम प्रोटीन आपके बच्चे के लिए डाला गया, और 10 बोटानिकल्स डाले गए हैं जो और किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। चाहे आप बॉर्नविटा की बात कर लें, चाहे आप हॉर्लिक्स की बात कर लें, चाहे आप पीडियाश्योर की बात कर लें। बहुत से लोग आपको मिलेंगे फील्ड में जो कहेंगे मेरे बच्चे को तो बॉर्नविटा का टेस्ट पसंद है या मेरे बच्चे को तो हॉर्लिक्स पसंद आता है। तो जब आप उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताएंगे कि हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में 49 पोषक तत्व हैं, जबकि बॉर्नविटा में केवल 23 पोषक तत्व हैं। हॉर्लिक्स की बात करते हैं तो हॉर्लिक्स में केवल 27 पोषक तत्व हैं और पीडियाश्योर में केवल 37 पोषक तत्व हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा की भी बात करें तो न्यूट्रीचार्ज किड्स में 23 ग्राम प्रोटीन डाला हुआ है, जबकि बॉर्नविटा अगर आप देखें तो 23 न्यूट्रिएंट्स के साथ केवल 7 ग्राम प्रोटीन है और कोई बोटानिकल नहीं है। और 500 ग्राम का जो पैक है बॉर्नविटा का, उसकी कीमत है 204 रुपए, यानी कि 204 रुपए जो आधा किलो के पैक के ले रहे हैं बॉर्नविटा वाले, उसमें वो सिर्फ 23 न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और 7 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम हॉर्लिक्स को देखें तो हॉर्लिक्स में केवल 27 न्यूट्रिएंट्स है, 27 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से केवल 11 ग्राम प्रोटीन है, कोई भी बोटानिकल नहीं है। यानी कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ना बॉर्नविटा में कुछ है, ना हॉर्लिक्स में कुछ है और ना ही पीडियाश्योर में कुछ है। जबकि 10-10 बोटानिकल्स के साथ न्यूट्रीचार्ज किड्स आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। 23 ग्राम प्रोटीन होने की वजह से आपके बच्चे के शारीरिक विकास में भी मदद कर रहा है और साथ में DHA डाला हुआ है न्यूट्रीचार्ज किड्स में, जो आपके बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो 49 पोषक तत्वों वाला न्यूट्रीचार्ज किड्स बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इसमें बेहतरीन पोषक तत्व आपके बच्चे के लिए डाले गए हैं,
साथ ही साथ ऐसे सभी पोषक तत्व हैं जो आपके बच्चे के मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो ये तुलनात्मक चार्ट भी हमने आपको दिखा दिया। अब आप आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ न्यूट्रीचार्ज किड्स प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन का आखिरी स्लाइड थी और मैं यहाँ पर आप लोगों से अनुमति चाहूंगी कि आज के इस स्लाइड के सेशन को या प्रेजेंटेशन को अब यहाँ पर हम रोकते हैं और साथ में जो भी आप लोगों के सवाल है तब तक आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक बार देख लेंगे। तब तक मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स फिर से आप जिन लोगों ने अभी न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स नहीं किया है वो इस कोर्स को कर लें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके और सर्टिफिकेशन, अगर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंस साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स पहले कर चुके हैं उन लोगों के लिए एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स भी आ रहा है और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। तो मैं वीडियो एक बार आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ। वो वीडियो 2 मिनट का है, आप लोग उसको देखिए। थैंक यू मैम। ओके मैम एक सवाल करूँ क्या? एक मिनट, ये वीडियो 2 मिनट का आप देख लीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब पे चलते हैं। expertify.com पर जाना है, वहां पर जाकर आपको 1000 रुपए का भुगतान करना है। जब चाहे और चाहे तब एग्जाम दे सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड को बना ऐसा हमारे अगले कुछ ही महीनों में एडवांस्ड कोर्स लेकर आ रहे हैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग पर और बेसिक न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स कर लिया है वे ही इस एडवांस्ड कोर्स को कर पाएंगे। और नहीं तो क्या करना सकता कि मैं मैम आवाज सही नहीं सुनाई दे रही। ये जो टारगेट्स हैं इस तिमाही में जुलाई